तमाम अहले इस्लाम को माह रजब का आखिरी पीर 29 रजब मुबारक हो। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा माह रजब के आखिरी पीर का कि जिस घर में भी आज खुदा की कसम आज या वहाबू या रहमानू का ये रब के लाडले पीर का लाडले महीने के लाडले पीर का लाडला वजीफा जब कोई बंदा पढ़ता है, यकीन माने अल्लाह पाक खजानों के मुंह खोल देता है। अल्लाह पाक गैब से ऐसी ऐसी जगह से पूरा साल रिज़्क़ और दौलत के असबाग बनाता है कि वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक आज मुझे वाकई में किसी अल्लाह वाले ने सच्चा वजीफ़ा बताया है। आज इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वाकई किसी बंदे ने कोई सच्चा अमल बताया और ऐसे दिन ऐसे मौके का ऐसा अमल बताया कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि मौके पर चौका मारा, ये वही अमल है। ये मौका आपने ये अमल पढ़ लेना है। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। ये बेड़े पार कर देता है, ये गुर्बत और गरीबी का खात्मा कर देता है, ये खजानों के मुंह खोल देता है। ये रब का लाडला वजीफा है। ये तस्बीह सारे बद नसीब खोल देती है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह इसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाता है जो तहद्दे निगाह वसी होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह पाक हज़ार करामतों के साथ तुम्हारा इकराम करेगा। और दोस्तों, मैं आज आखिरी पीर का वो खासम खास वजीफ़ा आपके हवाले करने लगा हूँ जिससे इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ और तमाम तंग दस्तियाँ दूर हो जाएंगी और तमाम हाजतें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं, माह रजब का महीना रब का महीना और माह रजब का महीना इस्लामी साल का 7वां महीना है। और इस महीने के शुरू होते ही यानी कि इस महीने के ख़त्म होते ही जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, यानी कि रजब के आखिरी जुम्मे को, फिर अल्लाह के ख़जानों के वो बंदा अल्लाह के ख़जाने लूटता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान अपने मुश्किल वक़्त में परेशानी में मक़रूज़ होकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजात पूरी हो जाएं। लेकिन दोस्तों, आज आखिरी जुम्मे का वो मुबारक साथियों भाइयों बहनों अमल लेकर आ चुका हूँ। रजब रब का महीना है। इस महीने के ख़त्म होते ही ये वजीफ़ा बड़ा बहुत पुरतासीर होता है, बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये ना हो कि रब के महीने में हमारी गलती कोताही की पकड़ की वजह से अल्लाह के महीने से हम लोग महरूम हो जाएं। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आज रजब का महीना ख़त्म होते ही ये वजीफ़ा पढ़ लो। इंशाअल्लाह रजब का महीना इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा। इंशाअल्लाह याद रखिएगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल आपको दोस्तों रजब की आखिरी पीर के लिए पूरा साल रजब के आखिरी पीर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि कभी आखिरी पीर आए रजब का और हम अल्लाह करीम से ये वजीफ़ा पढ़ के मांगे। दोस्तों, आज वक्त है, आज इस अमल को करना इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अल्लाह आपकी हर हाजत से आपको नवाज दे, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को दूर करे, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाए, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों, रजब का महीना खुशियों कामयाबियाँ लेकर आ गया है। आज आखिरी रजब का पीर है। ये वजीफा करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले फरमाते हैं, ये वजीफ़ा इतना कामिल है, इतना मुजर्रिब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है। वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ लिया होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदारा, अब भी वक्त है। आज जिसको जब जहाँ वक्त मिलता है ये अमल करने के बाद इजाज़त है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मेरे बहन भाई करना चाहते हैं, अल्लाह वालों, जो बंदा भी ये तस्बीह आज के दिन पढ़ लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इसे कामयाब करके यानी कि कामयाब कर देते हैं, इसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देते हैं, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देते हैं। दोस्तों, आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़र बद हसद जादू जिन्नात के ज़रिए से हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज का ये जो अमल है, आज का ये जो ख़ास वजीफ़ा है, आज आपकी तमाम बद नज़र जादू जिन्नात के ख़ात्मे को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। तमाम गंदे आमाल बुरे आमाल को ज़ाहिल कर देगा। ये ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा है कि जो बंदा भी इसको पानी के गिलास पर पढ़ ले, पानी को बिस्मिल्लाह पढ़ के पी देता है, आपके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप कोई ला इलाज बीमारी है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, या आपको जहनी दबाव हुए हैं, जहनी मर्ज है, आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ें, पानी के गिलास पर पढ़ें, तो फिर इस पानी को पी जाएं। अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि आप पर नज़र बद है। और अगर पानी का जायका नॉर्मल रहे तो आप मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, इस तरीके को कोई आपके मामलात नहीं है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपके जिस्म से ये पानी जाता रहेगा, आपके जिस्म में ये पानी उतरता रहेगा, आपकी बीमारियों का असर ख़त्म होता रहेगा। दोस्तों, आज आखिरी पीर का दिन है और ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियाँ इसके कदम चूमती हैं। पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत सिर्फ एक दिन का अमल पढ़ते से इंशाअल्लाह आपको मिल जाता है। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं, कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी हो, साथियों हर कदम पर यानी कि कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारी हो, ना परेशानी हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े ना। दोस्तों, आज आखिरी पीर के दिन ये वजीफ़ा पढ़ना है। आज मेरी तमाम बहनों, माओ, बुजुर्गों से गुजारिश है कि आज इस आखिरी पीर के दिन ये तस्बीह, पीर वाले दिन आज के इस खास पीर को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर घर जाकर इसको बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज आखिरी पीर के दिन, रजब के इस बरकत वाला दिन है, ये अजमत वाला दिन है, ये कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। दोस्तों, अगर आज आपने इस आखिरी पीर को भी लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो फिर पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अगर चंद मिनट निकाल कर आपकी तस्बीह पढ़ ली तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, बड़ा बदबख्त, बड़ा बदकिस्मत वो बंदा जो आज चंद मिनट, चंद सेकंड निकाल कर आपको जो भी काम है, आज जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन का ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बड़ी मेहनत से मैंने ये वजीफ़ा निकाला है, बड़ा ढूंढ कर आपको ये वजीफ़ा बताने लगा हूँ। चंद मिनट निकाल कर क्या आप ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते साथियों, दोस्तों? और आज ये मुजर्रिब और मुस्तनद अमल है, ये आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने के राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की परेशानियां दूर हुई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो? आज मांगने वाले साथियों, भाइयों बहनों, अगर ख़जाने अल्लाह के ख़जाने भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी मांगेगा तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक़्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद सेकंड निकाल कर, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपको अल्लाह पाक अता फरमाएगा। आज के दिन दोस्तों, भाइयों, बताए गए तरीके से तरतीब से पढ़ लीजिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि आज आखिरी पीर का दिन है, नेकियां और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने अपने महीने के आखिर में ये पहले यानी कि आखिरी पीर के दिन अच्छे अमाल किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया, तो फिर आगे शाबान और रमज़ान इंशाअल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। और ये रात और दिन इतना कबूलियत का दिन है कि आज ऐसी तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के लिए वजीफ़ा पढ़ते हैं, पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से निजात छुड़वा लेंगे। और तो आज ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी कोने में हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे
پاکستان سے ہیں, آپ انڈیا, سعودیہ, بنگلہ دیش, کہیں سے بھی ہیں, آج آخری پیر والے دن رجب کو ساتھیوں دوستوں تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے. آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا. آج کے دن آپ نے یہ لازمی پڑھ لینا ہے. آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں, ظہر کے بعد پڑھیں, عصر کے بعد پڑھیں, مغرب عشاء کے بعد پڑھیں, جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے. ساتھیوں دوستوں آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے. نہ وقت کی پابندی, نہ جگہ کی کوئی قید ہے. آپ دکان میں ہیں, دفتر میں ہیں, کہیں بھی ہیں, دکان میں, دفتر میں, کاروبار میں, سفر میں ہیں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, لیکن آج آخری پیر کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہ چھوڑیے گا. اس تسبیح کی فضیلت و برکت کے بارے میں جانتا ہوں. آج تک اس عمل کے یعنی کہ آج تک عمل جس کونے میں بتایا, جس نے بھی پڑھا, جس نے جس حاجت کے لیے پڑھا, رب کریم نے مالا مال فرما دیا. آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو آج کھل ڈھل کے مانگ لینا. آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں, یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں. آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے انشاءاللہ. آج کا دن اور رات میرے دوستوں بھائیو بہنوں, آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرمائے گا انشاءاللہ. رحمت برکتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی. اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر, بھکاری بن کر, فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا, رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ. اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہ ہوئی, وظائف پڑھ کے تھک گئے ہیں, تسبیحات پڑھتے پڑھتے پورے سال دوستوں فائدہ اٹھاتے ہیں, پورے سال کی خوشیاں جھولیوں میں آ جاتی ہیں. اللہ والو اب آپ نے کرنا کیا ہے, توجہ کیجیے گا. اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں. اب آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں, اپنے ذاتی مکان کے گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں. اگر مقروض ہیں قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں. دوستوں قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں. نافرمان اولاد, نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں. گھر سے نحوست ہے, گھر میں بے برکتی ہے, بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں. اللہ والو آج جو مانگ سکتے ہو, جتنا مانگ سکتے ہو, جیسا مانگ سکتے ہو, مانگتے چلے جاؤ. آپ رب سے مانگ کے تھک جاؤ گے. رب کے خزانوں میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی, میرا یقین ہے. اس طرح آپ کو نوازے گا میرا رب کہ آپ کے وہموں کو مان میں نہ ہوگا. آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا, آج لاپرواہی میں نہ گزار دینا. پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے. صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ آج اس عمل کو لازمی آخری پیر کے دن یعنی کہ آج 29 رجب آخری پیر کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے, اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے, غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستو وہ پھر کبھی زندگی میں کامیاب ہو نہیں سکتا. آج آخری پیر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے میرے دوستو. رجب کے پورے مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں. جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے. جس کو یقین نہیں آتا آج وقت ہے, آج ساتھیوں دوستوں آج رجب کا آخری پیر ہے. مانگ لو جتنا مانگنا چاہتے ہو, میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دے گا, بھر بھر کر. ساتھیوں بزرگوں انشاءاللہ اللہ والو یہ دن یہ مہینہ بہت خاص ہے اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے. جب بھی آپ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل کتنا پاورفل ہے, کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے, کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے. اللہ والو آج کا دن آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے, پانی کے گلاس پہ پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ میرے دوستوں لازمی کرنی انشاءاللہ. جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی. اللہ پاک خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرمائیں گے. تو چلیے دوستوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص برکت والے عمل کی طرف چلتے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ہو سکے عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. دوستو آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے, سب سے پہلے دوستو اگر آپ آج اس آخری پیر کی خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں
बहुत से लोग लाखों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं। अगर आप भी दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआओं में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, सिर्फ एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपको दुआओं में फौरी तौर पर शमूलियत हो जाएगी। अगर कोई आपकी दुआ में शमूलियत बहनों बहनों जो भी मकसद लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इस वजीफे को किसी सूरत ना छोड़िएगा। कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखें, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। पता नहीं किसी की आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं। अब दोस्तों आपने करना क्या है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, याद हो जो भी आपको बेहतर लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते हैं सिर्फ 3 बार, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अब आपने फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई रोज़गार के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, तंगदस्ती से घिरा हुआ है, कोई मकरूज़ है, कर्ज़ों से घिरा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है, अटक गया। लवालो आज कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस खास अमल को, इस खास वजीफे को पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमाएंगे। अब अल्लाह वालो आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल करना है साथियों दोस्तों, ये अमल इस्तग़फ़ार का अमल है। रब करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी हुई। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा ना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ साथियों दोस्तों हमारे ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह ज़रूर होते हैं हमसे, जिससे हम कभी कभार हम दायरा इस्लाम से भी बाहर हो जाते हैं। यानी कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह वालों इस पुरफतन दौर में इस्तग़फ़ार कोशिश किया करें कि रोज़ाना पढ़ें। जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे अल्लाह के इतने ज़्यादा करीब होते चले जाएंगे। इस्तग़फ़ार करते रहा करें, वो बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, बड़ा रहमान है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों आपने सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करना है, 313 बार पढ़ना है। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोगों को अस्तग़फ़िरुल्लाह 313 बार पढ़ लें। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आज़म है, जो रब की एक ऐसी सिफ़त है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। या मुस्तब्बिबल असबाब का मतलब है गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। दोस्तों अगर आज आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबल असबाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस कदम कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं दोस्तों वो सोना हो जाती। दोस्तों जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबल असबाब को पढ़कर देख लीजिएगा। आज तक आप लोगों ने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। आज आपको किसी भी मकसद में कामयाबी अगर नहीं मिल रही तो आप अपने तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ और सिर्फ 11 बार जो आपकी हाजत है, जो आपके मकसद है, बस इस मकसद को जहन में रखिएगा, इस अमल को पढ़ें। आप देखें अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है साथियों बुजुर्गों,
बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आपने तमाम अपनी मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ 11 बार, सिर्फ और सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर देख लें। 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे रब की ज़ात इंशाअल्लाह आपको नवाजेगी। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात रजब में नवाजती है तो हमें फिर किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर रब को राज़ी कर लिया। अब आप लोगों ने रास्ते बनवाने हैं, अपने रास्ते अस्तवार करवाने हैं, तो आपने करना क्या है, ज़्यादा तवज्जो से मुलाहिज़ा फरमाइएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबुल असबाब को अपने दाएं हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार तवज्जो से पढ़ना है। अल्लाह वालों, तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग सुकून से बैठ कर पढ़िएगा, इधर उधर नजरें मत घुमाइएगा। पूरी तवज्जो के साथ आपकी नजरें, पूरा ध्यान वजीफे की तरफ मरकूज होनी चाहिए। जब आपने साथियों, भाइयों बहनों 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें, इसके फौरी बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़वा लेनी है। आपने 7 बार सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ते ही 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह इस खास बरकत वाले पीर के सदके आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमत व बरकतें लेकर आ जाएंगे। आप अपनी तमाम परेशानियां, दुखियारी परेशान बहनों, अपनी तमाम बहनों, माँ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुस्तनद और मुजरिब अमल दे रहा हूं। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ इस खास अमल को एक ख़ास बार कर कर देखें। एक बार इस वजीफे को पढ़ो और मुझे बताना फ़ायदा मिला ना मिला। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, अगर आप इन ख़ास अमाल को पढ़ते वक्त अपनी ख़ास हाजात को लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी साथ, यानी कि नामुमकिन हाजात को भी मुमकिन बनाने पर कादिर। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपनी किस्मत को बदलना, तब्दील करना चाहते हैं, रिज़्क़ को हासिल करना चाहते हैं, नसीबों को खुलवाना चाहते हैं, मनपसंद की शादी करना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजात है, जो भी आपके मकसद हैं, बस इस मकसद को जहन में रखें, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है लवालो, आखिर में वो अमल वो ज़्यादा बहुत ख़ास है। आपने अल्लाह के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। ये 2 नाम बड़े ही ख़ास हैं, ये नाम बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही ख़ास हैं। एक नाम है या रब्बना, दूसरा है या सलामू। आपने या रब्बना या सलामू को पढ़ना है। या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक शुमार हो गया। जैसे कि या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 1 बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। और जब कोई बंदा या रब्बना या सलामू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ता है या तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देता है। इसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी है कि कामयाबी आज कामयाबी हुए, देखिए ऐसे नहीं कि 1 साल बाद नाकाम हुए, कामयाबी ख़त्म, पैसा ख़त्म, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है जो या रब्बना या सलामू को मिलाकर पढ़ेंगे, इससे जो आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, उरूज चाहता है वो इस अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने इतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। कोशिश करें अवल आखिर दुरूद पाक 3-3 बार पढ़ें और कोशिश करें इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अवल आखिर 1-1 बार दुरूद पाक काफ़ी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना
چاہتے تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف پڑھیں، اور لیکن جو دعا آپ نے مانگنی ہے ساتھیوں دوستوں، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے اندر مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا، اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، ان تمام گناہوں کو میرے معاف کر دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نماز نہیں پڑھ۔ دوستو، یہ طریقہ دعا کا ہے، گویا اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بہنوں کام بن جاتے ہیں۔ بس اپنے ہاتھ الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر، اور تو توبہ استغفار کر، تو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیوں بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من دن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محنت کا تو کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا، تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سننا، آپ کا سنانا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی میرے دوست ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔